बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? आपके सब ठीक ठाक हैं? उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की जो मोबाइल एप्लीकेशन है NBP डिजिटल के ऊपर। हमेशा याद रखिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस के पीछे दो डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं जिनका बहुत इंपॉर्टेंट किरदार होता है, और अगर ये दोनों डिपार्टमेंट्स आपस में सिंक हैं तो ऑर्गेनाइजेशन की जो कामयाबी है वो तो यकीनी है। ठीक है, वो एक डिपार्टमेंट जो है जी है वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट, और एक डिपार्टमेंट है आपका IT डिपार्टमेंट। जितने भी टेक्निकल इश्यूज़ होते हैं, टेक्निकल ग्लिचेस होते हैं, इधर दे आर रिलेटेड टू द डेटाबेस, टू द वेबसाइट, टू द मोबाइल एप्लीकेशन, वो सारे के सारे जो हैं आपके IT डिपार्टमेंट्स को हैंडल करता है। और जितने कस्टमर रिलेटेड इश्यूज़ होते हैं, क्यूरीज होती हैं, वो सारे के सारे मार्केटिंग डिपार्टमेंट हैंडल करता है। और अगर ये दोनों डिपार्टमेंट्स अपना काम प्रॉपर तरीके से कर रहे हैं तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस गारंटीड है। अदरवाइज़ आपका कस्टमर पिसता है और आपका जो है सेटिस्फैक्शन लेवल है वो बिल्कुल जो है उनका ज़ीरो हो जाता है। और अल्टीमेटली अगर हम इसका लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी देखें तो आपका कस्टमर आपके हाथ से चला जाता है, वो किसी प्राइवेट बैंक में चला जाता है या किसी ऑर्गेनाइजेशन में चला जाता है। ये नेशनल बैंक की एप्लीकेशन जब मैंने भी देखी, आई वॉज शॉक्ड। और मेरे रिमार्क्स ये थे पहले कि यार 2 क्लास का भी डेवलपर जो होगा ना वो शायद इससे बेहतर बना लेगा। 2 क्लास का डेवलपर तो नहीं होता, लेकिन मेरी कैफियत ये थी उस एप्लीकेशन को देख के कि यार इससे 100 गुना बेहतर एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन की एप्लीकेशन होती है जो बिल्कुल अभी स्टार्टअप होती है। तो ये नेशनल बैंक वालों ने ये गवर्नमेंट लेवल पे इतना पुराना बैंक है जिस पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं, इन्होंने क्या किया है इस एप्लीकेशन के साथ। और इतने इसमें टेक्निकल ग्लिचेस हैं, इतने इश्यूज़ हैं, मार्केटिंग डिपार्टमेंट्स को कुछ नहीं पता कि इशू कैसे रिजॉल्व करते हैं, और सिर्फ कस्टमर का टाइम वेस्ट करते हैं और वो कुछ भी नहीं करते। ये मेरा जो है ना एक्सपीरियंस भी हो चुका है। तो खैर, अब देखते हैं जी कि इनका मार्केटिंग डिपार्टमेंट और IT डिपार्टमेंट आपस में सिंक है कि नहीं है। ये नेशनल बैंक का जो अच्छा, एक जेन में याद रखिए बात, जब भी कभी कोई मोबाइल एप्लीकेशन इधर यू हैव डाउनलोडेड फ्रॉम प्ले स्टोर या एप्पल स्टोर, जो आपकी नीचे रेटिंग होती है ना, ये रेटिंग्स एंड रिव्यूज़ ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि ये वो कस्टमर्स होते हैं जिन्होंने उस चीज़ को खुद एक्सपीरियंस किया होता है, उसके बाद फिर उन्होंने रिव्यू दिया होता है। ठीक है, तो इनको हमें बिल्कुल जिसे कहते हैं ना कंसिडर करना चाहिए, और इनके इश्यूज़ को एज सुन एज पॉसिबल रिजॉल्व करना चाहिए। अब यहाँ पे हम नेशनल बैंक ने एक वीडियो अपनी दे दी एप्लीकेशन के बारे में, स्क्रीनशॉट्स दे दी, एप्लीकेशन ऐसी है, इसमें ये चीज़ें हैं, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर हम इसकी रेटिंग देखें, आउट ऑफ 5 इट इज़ लाइक 3.3। और अब मैं जो रिव्यूज़ देख रहा हूँ, ये भी बड़ा रीसेंट रिव्यू आया है, और इस पर क्या कहा है भाई साहब ने, द मोस्ट रबिश ऐप, अनेबल टू रजिस्टर ऑन द ऐप। वैसे मुझे भी बहुत टाइम लग गया, टुक मी लाइक 2 to 3 hours to register on the application, to clear out the procedure, activation and all that kind of stuff। जी हाँ, मुझे भी कोई हेल्पलाइन को 4 से 5 दफ़ा कॉल करना पड़ा, उनको ये बताना पड़ा, कहीं उनको पता था, कभी नहीं पता था, कभी किसी को कॉल जा रही थी, कभी किसी को कॉल जा रही थी, बट द इशू वाज स्टिल देयर एंड इट टुक मी लाइक 2 to 3 hours। मेरे 2 से 3 घंटे ज़ाया हुए। टाइम इज़ मनी, ठीक है, बट स्टिल यहाँ पे शायद वो चीज़ इंप्लीमेंट नहीं होती। And the helpline was unable to fix the problem. They given me the complaint ID number, but still no success. The problem is ongoing for like more than 2 months. What a waste of time and a shame on the services provided by NBP. Every time you try to register on the error app, the error pop-ups unable to process at this time. Please try again later. जी हाँ, ये इशू काफ़ी दफ़ा आया है, मैंने भी ये चीज़ देखी है। उन्होंने लेटेस्ट अपडेट भी कर ली, लेकिन कोई इशू नहीं हुआ। मोहतरमा ने भी यही कहा है, लेकिन मज़े की बात है इन्होंने यहाँ पे रिप्लाई की नहीं, कोई रिप्लाई नहीं है इनके, इसके ऊपर कोई काउंटर रिप्लाई नहीं है नेशनल बैंक की मार्केटिंग टीम की तरफ से। ये एक अजीब सी बात है, ठीक है, ये इनको रिप्लाई करना चाहिए यहाँ पे। मोहतरमा ने भी वही कमेंट जो है, जो फीडबैक है, कॉपी करके पेश कर दी, लेकिन उनका भी सेम फीलिंग्स है। नेशनल बैंक ने रिप्लाई कर दिया, NBP डिजिटल वर्किंग फाइन नाउ, प्लीज़ चेक एंड कंफर्म, बट स्टिल अभी भी आज जो तारीख है, आज 2022 है, स्टिल इशूज़ वही के वही हैं। नीचे अगेन एक और रिव्यू आ रहा है, ठीक है, और अगर हम ज़्यादा रिव्यूज़ देखें तो मोर दैन 95% ऑफ योर कस्टमर्स आर सेइंग इट्स अ बैड एप्लीकेशन, इट हैज़ टेक्निकल ग्लिचेस, इसमें मसले हैं, मसाइल हैं। और ये आप सारे देखिए, यहाँ पे फिंगरप्रिंट का इशू आ रहा है, OTP कोड जल्दी नहीं मिल रहा। और अगर आप ये एक चीज़ नोट करें तो इसमें मार्केटिंग डिपार्टमेंट का रोल क्या है, अपनी मर्ज़ी से जिन लोगों को रिप्लाई करना है उनको वहाँ पे रिप्लाई नीचे कर दिया है, छोटा सा वो भी माजरत वाला, बट मेजॉरिटी केसेस में कोई रिप्लाई ही नहीं है। अब आप खुद सोचें कि अल्टीमेटली लॉन्ग टर्म में अगर हम देखें तो ये क्लाइंट्स आपके सारे के सारे स्विच कर जाएंगे किसी और बैंक की तरफ या किसी और फाइनेंशियल एप्लीकेशंस की तरफ। देखें, नेशनल बैंक पाकिस्तान का
जो है बहुत बड़ा बैंक है, बहुत पुराना बैंक है और क्लाइंटल बहुत ज़्यादा है इसके पास, ठीक है। इनके पास B2B B2C बहुत कस्टमर्स हैं, ठीक है। अब सोच भी नहीं सकते कितना बड़ा ये बैंक है, लेकिन इनके ऑपरेशंस इतने ज़्यादा पुराने हैं। यू टॉक अबाउट रिकॉर्ड कीपिंग, वो सारा का सारा मैनुअल है। यू टॉक अबाउट डेटा एंट्री, वो सारा मैनुअल है, ठीक है। अब जाके शायद थोड़ा सा कह लीजिए कि वो थोड़ा सा एडवांस हो के एक्सेल पे आ गए हैं, बट उससे पहले जो है रजिस्टर्स, खाते वगैरह, इनफैक्ट अभी भी कुछ ब्रांचेज में खाते वगैरह चल रहे हैं। रिकॉर्ड कीपिंग जो है वो सारा मैनुअली हो रहा है खातों के थ्रू, और जब कोई ये ऑडिट वाले आ जाते हैं तो लिटरली उनकी जान पे बन जाती है। अब मैंने भी जो है नेशनल बैंक में काम किया फॉर लाइक 3 months, तो मुझे आइडिया है। मैंने 2010 में काम किया था नेशनल बैंक के अंदर, तो मुझे आइडिया है कि हाउ द प्रोसेस गोज़ ऑन। तो ये सूरत हाल है। एंड इवन द वर्स्ट पार्ट इज़ दैट इफ़ यू हैव टू अपडेट एनी डिटेल्स, लाइक इफ़ यू हैव टू अपडेट योर ईमेल एड्रेस, योर मोबाइल नंबर और हाउस एड्रेस, you need to write a proper application, you give it to the branch manager, or you need to pay a visit to the branch, you need to share all the documents that are required for this application, and then like after 24 hours it gets updated into your profile. अगर मैं किसी प्राइवेट बैंक पे या किसी दूसरे बैंक जो है छोटे बैंक की बात करूँ, वहाँ पे if I have to update my details, I remember I have to update my details for another bank that was a private bank and that is a direct competitor of National Bank. और वहाँ पे मुझे डिटेल्स अपडेट करनी थी, ईमेल एड्रेस अपडेट करना था, मोबाइल नंबर चेंज करना था। व्हाट आई डिड, आई जस्ट टैप इनटू द मोबाइल एप्लीकेशन, मैंने वहाँ पर डिटेल्स वगैरह ऐड की, मुझे OTP रिसीव हुआ, उसके बाद दैट्स इट, द प्रोसेस वाज डन, द थिंग्स वर अपडेटेड विद इन फ्यू सेकेंड्स। सो ये चीज़ें नेशनल बैंक की मैनेजमेंट को देखनी चाहिए। 2013 से मैंने कहा था कि दीज आर द थिंग्स दैट नीड्स टू बी इम्प्लीमेंटेड इन नेशनल बैंक। आई डिड अ फोकस ग्रुप विद नेशनल बैंक सीनियर मैनेजमेंट, जिसमें सीनियर एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट से मेरी मुलाकात हुई थी, जनरल मैनेजर बिजनेस से मेरी मुलाकात हुई थी, और एक और वाइस प्रेसिडेंट से मेरी उनसे मुलाकात हुई थी। एंड वी डिड अ प्रॉपर फोकस ग्रुप, जिसमें हमने बताया कि भाई ये चीज़ें हैं जो आप इम्प्लीमेंट करेंगे तो आने वाले टाइम में यू विल गेट अब कितना ज़्यादा बेनिफिट ले सकते हैं आप सोच भी नहीं सकते। बट स्टिल शायद गवर्नमेंट बैंक है, उसमें कोई इतना चेक एंड बैलेंस नहीं होता, तो शायद इसलिए है। बट अगर आप यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ें देखें अपनी आंखों से, तो आप लोगों को पता चलेगा कि भाई हो क्या रहा है कस्टमर के साथ देखें क्या हो रहा है। और एक बार आपको मज़े की बात बताऊँ, अगर नेशनल बैंक अपने ऑपरेशन को स्ट्रीमलाइन कर लेते हैं तो जो ब्रांचेस हैं, जो यहाँ पे काम करने वाले एम्प्लॉयज़ हैं, उनका भी टाइम बचता है, कस्टमर्स का भी टाइम बचता है। कस्टमर ने जाना है, विजिट करना है मैनेजर को या ऑपरेशन मैनेजर को या बैंक एम्प्लॉय को मिलना है, कोई डिटेल्स पूछनी है, ऑब्वियसली उसका भी टाइम वेस्ट हो रहा है, कस्टमर का भी टाइम वेस्ट हो रहा है, फ्यूल कॉस्ट भी जा रही है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी जा रही है, और सबसे ज़्यादा जो है, जो हम कहते हैं ना टाइम इज़ मनी, वो ज़ाया हो रहा है। बट इफ़ दीज ऑल ऑपरेशंस आर बीइंग डन ऑनलाइन, कस्टमर डोंट इवन हैव टू विजिट टू द ब्रांच। मैनेजर को जो है मिलना नहीं पड़ेगा कस्टमर के साथ, कस्टमर का इंट्रैक्शन नहीं होगा आपस में, टाइम बचेगा और कस्टमर यहीं से बैठा ठक ऑनलाइन हर चीज़ कर सकता है अपडेट आसानी से। तो सोचिए कितना ज़्यादा टाइम बचा। जो नेशनल बैंक एम्प्लॉयज़ है वो उस टाइम में कुछ और काम कर सकते हैं, तो बैंक ऑटोमेटिकली, जिसे कहते हैं ना, सक्सेस की तरफ जो है गामजन होना शुरू हो जाएगा अगर हम ऑनलाइन टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करना शुरू करेंगे। अभी इस फिल वक्त जो सामने मेरे आ रहा है जी, टेक्निकल और मार्केटिंग डिपार्टमेंट के ग्लिचेस आपके सामने आ रहे हैं, IT डिपार्टमेंट की तरफ से इतने ग्लिचेस आ रहे हैं, इतने इशूज़ आ रहे हैं कस्टमर्स को, लेकिन अभी तक वो रिजॉल्व नहीं हो पा रहे, और ये पिछले कोई 2-2.5 साल से इशूज़ आ रहे हैं। ये ऐसा नहीं है कि कोई एक 2 महीने के इश्यूज़ है, ये भाई और बहनों, ये पिछले 2 सालों के इश्यूज़ हैं जो कस्टमर्स को फेस करने पड़ रहे हैं। और नेशनल बैंक अभी तक इन इश्यूज़ को रिजॉल्व करने में कामयाब नहीं हुआ। अनेबल टू लॉग इन, अनेबल टू रजिस्टर, लॉन्ग प्रोसीजर्स, ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं। तो एक ऑर्गेनाइजेशन जिसकी अगर आप कहें जी कि क्रेडिबिलिटी, देखें इसकी क्रेडिबिलिटी तो बहुत ज़्यादा है ना, इट्स अ गवर्नमेंट बैंक, इट्स द लार्जेस्ट बैंक इन पाकिस्तान। मैंने आज तक कभी इनकी कोई टेलीविज़न एड्स नहीं देखे, मैंने आज तक इनकी कोई सोशल मीडिया कैंपेन्स नहीं देखी। वेबसाइट इनकी इतनी बड़ी है, इतनी उसमें कंटेंट इन्होंने डाल दिया है कि उसको लोड होने में भी टाइम लगता है। लेकिन IT डिपार्टमेंट वाले कहाँ हैं, कहाँ देखते हैं चीज़ें। एक वेब पेज पे हद से ज़्यादा वो कंटेंट डाल देते हैं, कंटेंट ढूंढना मुश्किल हो जाता है। ये सारी की सारी जो है ना, आई एम श्योर IT वालों को भी इस बारे में पता है, मार्केटिंग वालों को भी पता है, ये सारी की सारी जिम्मेदारियां अगर वो प्रॉपर तरीके से निभाएंगे तो ये बैंक आपका ऑटोमेटिकली भाई कामयाबी की तरफ चला जाएगा। एंड ट्रस्ट मी, आई हैव सीन मेनी सीरियस पर्सन्स वर्किंग इन नेशनल बैंक जो वाकई ही दिलो जान से मेहनत कर रहे हैं,
और उनकी एफर्ट्स पे कोई डाउट नहीं, बट व्हेन इट कम्स टू द परफॉर्मेंस एवैल्यूएशन तो वहाँ पे चीज़ें प्रॉपर तरीके से वैल्यूएट ही नहीं उनकी की जाती, और शायद कोई दूसरे एम्प्लॉय को ज़्यादा परफॉर्मेंस एवैल्यूएशन दे दिया जाता है। तो ये चीज़ गलत है। बल्क ऑफ पॉलिसी लिटरली मुझे आज तक समझ नहीं आ पाई ये क्या है, और ये यूनिवर्सिटीज़ में भी इम्प्लीमेंट करें, और कुछ जिसे कहते हैं ना पल्ले नहीं है इस पॉलिसी के, ठीक है, बस समझ से बाहर एक पॉलिसी है, शायद बाहर से एक पॉलिसी आई उसको उठा के सीधे से सीधे इम्प्लीमेंट कर दिया। तो I request to the IT department and the marketing department from the NBB as well as to the higher authorities and the top management of National Bank of Pakistan that please look upon these issues। आप ये देखें आपके इश्यूज़ कितने ज़्यादा हैं, आपके क्लाइंट्स कितने ज़्यादा परेशान हैं, और आपकी IT टीम का क्या रोल है इसके अंदर, मुझे ये बताएं, और आपकी मार्केटिंग टीम का क्या रोल है इसके अंदर। हर चीज़ को पूछने के लिए यू नीड टू गो टू द हेल्पलाइन, आपको कॉल करें, आपका बैलेंस भी, हमारा बैलेंस भी उठता है भाई, फ्री में तो कॉल नहीं होती ना, फिर उनको पता भी नहीं होता, वो आगे किसी को कनेक्ट करते हैं, वो कभी किसी को कनेक्ट करते हैं, और अल्टीमेटली बंदा क्या कहता है, यार क्या फजूल है यार ये चीज़ है। लोगों के अकाउंट्स हैं, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के अकाउंट्स, चले B2B वालों को तो समझ आता है कि वो तो नहीं करेंगे, लेकिन जो B2C वाले लोग हैं उनका क्या इसमें कसूर है, ठीक है। और आपको पता है टेक्नोलॉजी ही अब फ्यूचर है, और अगर आप अपनी इन टेक्नोलॉजिकल एसेट्स पे काम नहीं करेंगे, वेबसाइट पे काम नहीं करेंगे, ऐप्स पे काम नहीं करेंगे, सोशल चैनल्स पे काम नहीं करेंगे, जो कि आपके डिजिटल प्लॉट्स हैं, डिजिटल एसेट्स हैं, तो आपके लिए सर्वाइवल जो है ना, शायद आप प्रॉफिट ज़रूर बना रहे होंगे, लेकिन आपकी आहिस्ता आहिस्ता वो प्रॉफिट्स की अगर आप देखें तो उसकी जो परसेंटेज है वो कम होती जा रही है, और आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाएगी। और आपकी जो डायरेक्ट कंपैटिटर है, जो आपके प्राइवेट इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, उनकी टेक्नोलॉजीज़, उनकी चीज़ें आपसे 100 गुना बेहतर है। तो देखें, आप तो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो आई थिंक ये पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने वाली जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन, उनको इस चीज़ को सीरियस लेना चाहिए कि हमें अपनी क्रेडिबिलिटी ख़राब नहीं होने देनी चाहिए। और IT डिपार्टमेंट और मार्केटिंग डिपार्टमेंट्स के ज़रा थोड़े से कान खींचे, ख़ासतौर पर IT वालों के, कि भाई खुदा का वास्ता एप्लीकेशन 100 गुना बेहतर बना सकते हैं लोग, आपने क्या बनाई है, और अगर आपको नहीं बनाती तो बेहतर है यार, नहीं बनानी आती तो बेहतर आप किसी और ऑर्गेनाइजेशन में चले जाओ जहाँ पे बच्चों की एप्लीकेशन बनानी हो। ये तो बच्चों वाली एप्लीकेशन बनाई है आप लोगों ने, और इसमें फिर चीज़ें भी शो नहीं होती। मतलब कमाल है, एक स्टार्टअप बनाती है ऑर्गेनाइजेशन, एक अपना ऐप बनाती है, उसमें सारी चीज़ें डिटेल्स शो करती है। और नेशनल बैंक जो पिछले कितने सालों से मौजूद है, इनकी एप्लीकेशन में बेसिक चीज़ें हैं, बस शायद बेसिक से भी कम है। और अगर आपने स्टेटमेंट्स वगैरह इनकी मंगानी हो ईमेल पे, तो उनका फॉर्मेट यार बचकाना फॉर्मेट है, सीरियसली बचकाना फॉर्मेट है। किधर है कोई कौन है आपकी ग्राफिक डिज़ाइन टीम के अंदर, कौन लोग हैं, मार्केटिंग डिपार्टमेंट के कौन लोग हैं, कंटेंट के कौन लोग हैं, IT के कौन लोग हैं, वेब के कौन लोग हैं, ऑपरेशंस को कौन देख रहे हैं, इस तरह के IT ऑपरेशंस को कौन देख रहे हैं। सीरियसली गाइस, यू नीड टू वर्क ऑन दीज डिपार्टमेंट्स। आपके डिपार्टमेंट बहुत ज़्यादा लैग कर रहे हैं, इनकी परफॉर्मेंस अगर वैल्यूएट करनी है तो लिटरली ये ज़ीरो परफॉर्मेंस है इन लोगों की। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, ये मैंने एप्लीकेशन देखी, यूज़ की, उसका एनालिसिस किया, उसमें चीज़ें वगैरह देखी, और जब मैंने किसी आपके कंपैटिटर से नहीं, एक स्टार्टअप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लाइक नया पे और सदा पे, इवन लाइक जैज़ कैश या इजी पैसा, चलें ये तो हम कहने हैं पुराने हो गए, हम नया पे सदा पे की बात करते हैं। अगर मैंने उनसे मुकाबला करूँ तो भाई आप लोग तो कुछ भी नहीं है उसके मुकाबले में। आपके डेवलपर्स को भी अच्छी खासी सैलरी दी जाती है एज़ कम्पेयर टू नया पे सदा पे, बट स्टिल कहाँ पे हैं वो रिजल्ट्स। मतलब मेजॉरिटी लोग ये कह रहे हैं इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। तो थोड़ा सा ख्याल कीजिए। और मैं हमेशा कहता हूँ कि मार्केटिंग और IT डिपार्टमेंट का आपस में सिंक होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये लोग सिंक हैं आपस में तो ऑर्गेनाइजेशन जो है डेफिनेटली कामयाबी की तरफ जाएगी। तो दैट वाज ऑल अबाउट नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की जो मोबाइल एप्लीकेशन है नेशनल बैंक NBP डिजिटल के ऊपर। अब हम जो है एप्लीकेशन पे चलेंगे और नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि क्या प्रोसीजर है, किस तरह है और क्या क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। आई होप अगर नेशनल बैंक का कोई बंदा ये वीडियो देख रहा है तो एटलीस्ट हायर मैनेजमेंट तक ये बात ज़रूर पहुँचाए कि सर आपकी डिजिटल एसेट्स जो है ना वो तबाह बर्बाद हो रहे हैं। वहाँ पे कस्टमर की जो सेटिस्फेक्शन लेवल है ना वो बिल्कुल ज़ीरो है, शायद नेगेटिव में जा रहा है। तो अगर इसको टाइम से ही अगर आप इम्प्रूव कर लेंगे तो लॉन्ग रन में आप कामयाब रहेंगे। अदरवाइज़ डेफिनेटली आपके जो क्लाइंट्स हैं दे विल स्विच, अल्टीमेटली दे विल स्विच। शायद अभी नहीं करेंगे लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो करते जाएंगे, ठीक है। तो दैट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड आई होप जो लोग पूछ रहे थे इसके बारे में भी कि नेशनल बैंक के बारे में भी, उनको ये डिटेल एक वीडियो जो है समझ आ जाएगी। अब जो है नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि नेशनल बैंक पे किस तरह रजिस्टर करते हैं, वेरिफिकेशन कैसे करते हैं, क्या प्रोसीजर है, कैसे ऐप इस्तेमाल करते हैं और मेरा कैसा एक्सपीरियंस रहा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।